नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर और मैं कुलदीप बरगरिया आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप 50 रुपये प्रति किसान और अधिक कमाई कर सकते हैं और साथ में आप किसानों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो काम है प्रत्येक किसान को करना ही है और यह काम किसान हर सीजन के बाद करता ही है। ये काम है ई उपार्जन का। किसानों को तो देखो इतने टेक्नो सेवी किसान होते नहीं हैं, उन्हें डिजिटली रूप से इतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होते हैं कि वो अपना खुद काम कर सकें। तो ऐसे में जो हमारे डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं या कह लें पटवारी सहायक, वो किसानों की मदद कर सकते हैं और उस मदद करने के एवज में कुछ ना कुछ राशि भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सरकार ने नियत की हुई है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और इसको फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, यदि आप ज़मीन ज़्यादा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट रेवेन्यू सीरीज इस पर आकर के इसमें दिए गए जितने भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। साथ ही यदि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल में MP ई उपार्जन डाल देंगे, तब आपके सामने mpuparjan.nic.in ये वाली जो है वेबसाइट सामने आपको नज़र आएगी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको होम पर चले जाना है। तो ये आप यहाँ पर इस वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आ जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे अन्य उपयोगकर्ता में पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीकरण। यहाँ पर क्लिक करने से आप ई उपार्जन करने के लिए पंजीकृत हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं वह कैसे करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपको कियोस्क पंजीयन निर्धारण पर क्लिक करना है, तब एक नया फॉर्म आपको भरने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिला चुनना है, फिर तहसील चुनना है, उसके बाद गाँव चुनेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे संस्था का प्रकार में चुने। तो ये देखिए, ये 5 प्रकार की संस्थाएं यहाँ दी गई हैं। लोक सेवा केंद्र, MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सुविधा केंद्र। तो यदि इनमें से किसी भी प्रकार का आपके पास पोर्टल है, जैसे MP ऑनलाइन पोर्टल हो गया, या अधिकतर लोगों के पास कॉमन सर्विस सेंटर के पोर्टल भी रहते हैं, तो यदि इन दो में से भी कोई एक पोर्टल आपके पास है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी संस्था को आपने क्लिक किया है तो उस संस्था का आपके पास पंजीयन क्रमांक होगा, वह आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर वह संस्था कौन चलाता है तो उस संचालक का नाम डाल देना है, मतलब कि आप ही हो सकते हैं। फिर आधार नंबर और फिर से आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल भरना है, ईमेल डालना है, पता डालना है और फिर इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे और इसको आप सुरक्षित कर लेंगे जो भी आपने जानकारी भरी हुई है। इसके बाद यहाँ पर सत्यापन में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको चेक कर देना है, मतलब टैप या क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप चेक हो जाएगा। आ जाते हैं और इसके नीचे अब यहाँ पर देखिए आपको ऑपरेटर की जानकारी प्रविष्ट करना है। तो आपकी जो भी संस्था है उसको ऑपरेट कौन करता है या फिर ई पंजीयन का काम किससे करवाना है। तो इस केस में मान लीजिए आप ही बाय डिफ़ॉल्ट हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, फिर ईमेल डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और आधार नंबर 2 बार भरेंगे और ऑपरेटर का पता जो भी है भर डालेंगे। फिर इसके बाद आप OTP सेंड OTP यहाँ पर दिया गया है तो इस पर क्लिक करेंगे, OTP मोबाइल पर आ जाएगा। OTP यहाँ भरेंगे, उसको वेरीफाई करने के बाद आप इस पूरी डिटेल को सुरक्षित कर देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाना है और जिस भी संस्था को आपने सेलेक्ट किया था उसका जो भी पंजीयन या प्राधिकरण पत्र है, ठीक है, उसकी आपको कॉपी स्कैन कर लेनी है और यहाँ पर आपको जो है स्कैन करने के बाद उस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इस बटन से आपको अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से देखिए केंद्र बनाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। केंद्र का पंजीयन होने के पश्चात केंद्र का सत्यापन जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसके बाद उसका सत्यापन जो भी केंद्र है आपका, उसका सत्यापन कौन करेगा? जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी करेगा। जब केंद्र का सत्यापन हो जाएगा तो केंद्र के मैनेजर के मोबाइल नंबर पर, मतलब कि आपके यहाँ पर आपका लॉगिन ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। जो भी ID और पासवर्ड मिली है उससे आपको ऑपरेटर लॉगिन कर लेना है और फिर आप इस माध्यम से किसान का पंजीयन कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप ई उपार्जन MP
gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो ये जब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप फिर से इसी पोर्टल पर आएंगे, इसी पेज पर आएंगे और जो ये कियोस्क पंजीयन केंद्र लॉगिन दिया है इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और फिर उसके बाद जो है आप 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आप जो है किसानों के पंजीयन कर पाएंगे। तो इसमें भी आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब यदि आपके पास MP ऑनलाइन या CSC सेंटर नहीं है तब हमारे ऐसे भाई बहन क्या करेंगे, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों गूगल प्ले पर जाना है और गूगल प्ले पर सर्च करना है MP किसान ऐप। ठीक, MP किसान ऐप आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसमें आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, OTP आएगा, तो आप इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ई उपार्जन पंजीयन करके एक टैब है। इस टैब का उपयोग करके आप किसानों के पंजीयन कर सकते हैं। तो आप जो सरकार ने शुल्क नियत किया है 50 रुपये, वह आप प्रति किसान ले सकते हैं और उनका पंजीयन कर सकते हैं। अब पंजीयन के लिए कौन कौन से कागज़ आपको चाहिए होंगे, तो देखिए आपको उनका या तो बंदी या फिर खसरा की आपको नकल चाहिए होगी ताकि आप देखकर उनके कागज़ भर सको। और फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा डाटा कि कौन से खसरे में कौन सा फसल बोया गया है। तो यदि आपने डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम किया है तो आप सारा ऐप के माध्यम से भी वहां पर जाकर खसरा को सर्च करके फसल यहां पर ई उपार्जन पंजीयन में भर सकते हैं। और यदि आपने यह काम नहीं किया है और ये काम कर रहे हैं तो आप किसान से पूछ के ही उसमें जानकारी भर सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी ऐसे लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं और गांव के अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और वो मोबाइल चलाना जानते हैं। तो यदि उन लोगों को काम करना है गांव में रहकर ही तो वो किसानों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि कई गांवों में जो है CSC सेंटर नहीं होते हैं। लोक सेवा केंद्र वगैरह तो तहसील स्तर पर ही होते हैं और जो CSC सेंटर MP ऑनलाइन सेंटर हैं वो भी गाँव नहीं होते हैं। तो ऐसे में किसान भटके ना और उनकी घर पर रहकर ही मदद हो जाए। आप गांव में जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं और उसका आप कुछ ना कुछ रुपए प्रतिफल के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।